नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगा। गांव बोले तो मेरे ननिहाल के बारे में। वैसे तो मुझे अपने पिताजी का भी गांव बहुत पसंद था, मगर मुझे नानी का गांव कुछ ज़्यादा ही पसंद था। उसकी कई वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि मेरे नाना जी का घर बहुत बड़ा था। उसमें अनगिनत कमरे थे। मुझे तो लगता है कि उसमें शायद 20-25 कमरे होंगे। खैर, वो तो एक बात हुई। दूसरा, उनका बहुत भरा पूरा परिवार था। मेरी 4 मौसियाँ थीं, 2 मामा जी थे, वहाँ कई नौकर थे, बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे और साथ में खाते-पीते थे और बहुत मस्ती करते थे। और तीसरी वजह थी कि मेरे नाना जी का बहुत बड़ा बगीचा था, जहाँ पे कम से कम 400-500 आम के पेड़, अमरूद के पेड़, शरीफ़ा और पता नहीं कितने-कितने दूसरे फलों के पेड़ थे। और हम लोग वहाँ बगीचे में तकरीबन रोज़ ही जाते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, कूदते थे। जब आम गिरता था तो उसको दौड़ते थे कि पहले कौन पकड़ेगा। और हमारे उस बगीचे में एक झोपड़ी थी, जहाँ पे पुआल का बिस्तर लगा हुआ था, जिस पे हम लोग काफ़ी धमा-चौकड़ी करते थे और बहुत उछल-कूद करते थे। और दिन में जब बहुत गर्मी हो जाती थी, तो वहाँ पे सो जाते थे। और वहाँ पर एक सुराही रखा हुआ रहता था, जिसका पानी बहुत ठंडा था और जब प्यास लगती थी, तो हम उसका पानी पीते थे। और जब छोटे-छोटे जो आम के ये होते हैं, टिकोले होते हैं, जिसे केरी कहते हैं, उसको हम लोग छोटे-छोटे चाकुओं से काटते थे और उसमें नमक मिर्च लगा के उसका सबद्दा बनाते थे और बहुत मज़ा आता था। तो ये सब हम काम करते थे। एक और वजह थी, हमारे नाना जी का एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थीं और हम अक्सर वहाँ पर अपना फ़िशिंग एंगल लेके जाके बैठ जाते थे। पता नहीं कितनी मछली पकड़ी या ना पकड़ी, मगर वैसे ही तालाब में पाँव नीचे करके और फ़िशिंग एंगल डाल के घंटों बैठे रहते थे और बहुत मज़ा आता था। तो ये तो था हमारे नाना जी का घर और वहाँ जो चीज़ें थीं। और इस वजह से मुझे अपने नानी के गाँव जाना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, मेरे जो छोटे मामा थे, उनके यहाँ बच्चा हुआ था। वो बाप बने थे और आपको पता होगा कि गांव में ये जो अक्सर ये जो चीज़ें होती हैं, शादियां या कोई बच्चा होता है या और कोई उत्सव होता है, तो उसको काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जितने भी वहाँ परिवार के सदस्य होते हैं, वहाँ पर आते हैं और खूब जश्न मनाते हैं। तो एक बार की बात है, जब हमारे मामा जी नए-नए पिता बने, तो हमारी माँ ने कहा कि चलो हमें अपने गाँव चलना है। तो मैं, मेरी माँ और मेरी 2 बड़ी बहनें और एक मेरा छोटा भाई, हम अपनी ननिहाल वहाँ पे पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मेरी छोटी मामी जी का बहुत प्यारा बच्चा था, लड़का था और मुश्किल से वो 10 दिन का था। तो वो हमेशा गोद में रहता था और उसको अपना वो दूध पिलाते रहती थी और हम उसको कभी-कभी छूने की कोशिश करते थे। कभी वो हमें गोद में दे देती थी और हम उसको लेके घुमाते थे, तो मतलब बहुत ही मज़ा आता था। लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ पहुँचने के 2 दिन बाद ही हमारी छोटी मामी की तबीयत ख़राब होने लगी और उनका इलाज कराने की कोशिश की गई। और बहुत इलाज बहुत कोशिश की गई। डॉक्टर भी आए, उन्होंने दवाइयाँ दी और गांव में जिस तरह की उपचार अवेलेबल होते हैं वो सारा उनको कराया गया। मगर लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था और वो हमें छोड़कर चली गईं। और उनकी अचानक इस मृत्यु से हम सब लोग काफ़ी शॉक थे। मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, मगर घर में काफ़ी बहुत ही उस तरह का दुःख का माहौल हो गया था। सभी लोग रो रहे थे और बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो मैं छोटा बच्चा था, मगर मुझे भी वाक़ई बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि
हमारी मामी जी से हम लोग बहुत अटैच थे, वो हमें बहुत प्यार करती थी और अचानक उनकी मृत्यु से हम लोग काफ़ी शॉक थे। और खैर जब लोग थोड़ा संभले तो अब समस्या ये थी कि अब मामी जी की मौत हो चुकी थी और उनकी लाश को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाना था। तो जैसा कि गांव में ये अक्सर होता है, गांव में हमारे नाना जी के घर में एक बहुत बड़ा आंगन था। तो आंगन में मेरी मामी जी की वो लाश वहाँ रख दी गई थी और सब लोग वहाँ पर जमा थे। और जैसा कि होता है कि अंतिम यात्रा निकलने के पहले थोड़ी पूजा वूजा की जाती है और उसके बाद लोग अर्थी निकालते हैं। तो मेरी मामी जी की लाश वहाँ आंगन में पड़ी हुई थी और सब लोग चारों तरफ से खड़े थे, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द, सब लोग रो रहे थे। और वहाँ पर एक पंडित आए और उन्होंने कुछ पूजा वगैरह की। और उसके बाद मैंने अचानक देखा कि मेरी नानी जी वहाँ पर आईं और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये उर्मिला तो चली गई। उर्मिला हमारी मामी जी का नाम था। उन्होंने कहा उर्मिला तो चली गई, मगर क्या ये बच्चे को भी अपने साथ ले जाएगी? तो हम इसका कुछ मतलब समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमें इस बात की हमें इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी कि क्या उर्मिला अकेले ही गई है या अपने बच्चे को भी ले जाएगी, क्योंकि ये तो बच्चा बहुत छोटा है, बिना माँ के ये रह नहीं पाएगा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पंडित ने बोला कि ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। और उसके बाद उसने हमारी मामी जी के छोटे बच्चे को, जो कि घर के अंदर था, किसी ने उसको गोद में लिया हुआ था, तो उसको वहाँ पर लाया गया। और मेरी नानी जी ने उस बच्चे को उठा के मेरी मामी के पेट के ऊपर उसको रख दिया। आपको पता है कि छोटा बच्चा होता है, जो खास करके मेरी मामी जी का बच्चा तो मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का होगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी काफ़ी नेचुरल मूवमेंट होती है, बाएं दाएं अपने हाथ हिलाते रहते हैं। तो मैं यही सोच रहा था, कुछ तो मुझे समझ में आ रहा था कि इस बच्चे को आखिर मेरी मामी जी के, जो कि मर चुकी है, उनके शरीर के ऊपर क्यों लिटाया गया है। मगर एक गांव में इस तरह की बहुत सारी ऐसी कुरीतियां होती हैं जिसमें आप शहर में रहते हो तो आपका यकीन नहीं होगा, मगर गांव की ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। और मैं खुद इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ था। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। इस छोटे बच्चे को आखिर मेरी मामी के जो मर चुकी हैं उनके शरीर के ऊपर क्यों रखा जा रहा है। और मुझे डर भी था कि कहीं यदि बच्चा वहाँ से गिर गया तो उसको चोट ना लग जाए। खैर, जब वो बच्चे को वहाँ पर रख दिया गया तो बच्चा रोना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी नानी जी आई और उन्होंने कहा कि उर्मिला, यदि ये बच्चा तुम्हारे शरीर के ऊपर ही रह गया अगले 2 मिनट तक, तो मैं समझूंगी कि तुम इसे ले जाओगी, तुम अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओगी। और यदि बच्चा 2 मिनट के अंदर तुम्हारे शरीर के ऊपर से नीचे गिर गया तो मैं समझूंगा कि तुम बच्चे को छोड़ के जा रही हो और बच्चे का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और उसके बाद बच्चे को उन्होंने हमारे मामी के मृत शरीर के ऊपर रख दिया और सब लोग अपनी सांस रोक के वो देख रहे थे कि आने वाले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। पहले तो बच्चा वहाँ चुपचाप कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ वैसे ही लेटा रहा। उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और अपने हाथ पाँव दोनों उसने हिलाने शुरू कर दिए जैसे छोटे बच्चे करते हैं। और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि ये छोटे बच्चे को क्यों मेरी नानी जी रुला रही हैं, मगर सब लोग शांत थे और सब लोगों की निगाहें बच्चों की ओर थी। अचानक बच्चे ने अपना हाथ पाँव हिलाना काफ़ी ज़ोर से शुरू कर दिया और बाईं ओर मुड़ने की उसने कोशिश की और इसी क्रम में वो नीचे गिर गया। और मुझे लगता है कि मुश्किल से शायद 1.5 से 1.25 मिनट का समय होगा।
यानी कि उनका मेरी नानी का जो समय सीमा थी, उस समय सीमा के अंदर वो बच्चा नीचे गिर गया और उस बच्चे को नीचे गिरते ही मेरी नानी उस दुख के माहौल में भी उनके चेहरे पे मैंने हंसी देखी और वो दौड़ के गई और बच्चे को गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया और बोली कि ठीक है उर्मिला, तू जाती है तो चली जा, मगर बच्चे को तो तू हमारे पास छोड़ के जा रही है, बच्चे का हम पूरा ध्यान रखेंगे और इसका हम खूब अच्छी तरह से लालन पालन करेंगे। तो भाई और बहनों, ये तो थी एक गांव की कुरीति जिसका मैं साक्षी रहा। भले ही आपको ये चीज़ें बहुत अजीबोगरीब लगें, मगर गांव में ये चीज़ें आम होती हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं होता है और ना इसको लॉजिक आपको ढूंढना चाहिए। खैर, मैं ये बता दूं कि मेरे मामा जी का वो लड़का जो मेरा कज़िन भी है, आज वो बहुत जीवित ही नहीं है बल्कि बहुत ही हेल्दी है और इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डर है, उसने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं और अब तो खैर उसका अपना भी परिवार है और उसके अपने बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैं अक्सर उससे मिलता हूँ तो मुझे उसके बचपन की वो याद ताज़ा हो जाती है और बहुत सारी इस तरह की यादें वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की मैं गांव की और भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ आपसे शेयर करूँगा। तो बस आप अपना ध्यान रखें और अपने घर पे बिल्कुल आप सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।